ओम गंग गणपते नमः। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। श्रावण मास यानी कि सावन मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन भैया पंचमी यानी कि भैया पांचे और नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। देश के कुछ भाग इस दिन नाग पंचमी का त्योहार मनाते हैं, जबकि देश के दूसरे भागों में सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन नाग पंचमी का त्योहार मनाते हैं। ये भाई बहन का त्योहार है। यह व्रत बहनें अपने भाई की मंगल कामना के लिए रखती हैं। बहनें अपने छोटे छोटे भाइयों की कुशलता और उनकी लंबी उम्र के लिए भैया पांचे का त्योहार मनाती हैं। दोस्तों, इस साल भैया पांचे का त्योहार 7 जुलाई 2023 को मनाया जा रहा है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि भैया पांचे भैया पंचमी का त्योहार मनाने की पूजा विधि क्या रहेगी और इसकी पौराणिक कथा क्या है, और इसके साथ साथ विनायक जी की कहानी भी श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम गंग गणपते और हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भैया पांचे यानी कि भैया पंचमी का त्योहार इस साल 7 जुलाई 2023 शुक्रवार के दिन मनाया जा रहा है, और इसके लिए भैया पांचे की पंचमी के दिन उसके पूजन के लिए एक दिन रात को मोठ और चने भिगोकर रखें। अब भैया पंचमी के दिन सुबह बहन को सर से स्नान जरूर करना चाहिए, यानी कि बाल अपने जरूर धोने चाहिए। फिर स्नान के बाद एक थाल में भीगे हुए मोठ और चने, हल्दी, रुपया, एक लोटा लें, उस पर मौली बांधकर सतिया बनाएं। फिर उसमें पानी भरें और उस पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध भी मिलाएं। तत्पश्चात ये सब वस्तुएं लेकर कीकर के वृक्ष पर जाएं। फिर वहां पर कीकर के वृक्ष पर लोटे से जल चढ़ाएं, हल्दी से तिलक करें और फिर अपने माथे पर भी उस हल्दी से ही तिलक लगाएं। फिर भीगे हुए मोठ चने वृक्ष की झाड़ी की टहनी के कोनों पर बोएं और फिर अपनी साड़ी के पल्लू से 7 बार कीकर की टहनी को स्पर्श करके अपने माथे से लगाएं। यह करते समय यह करें, झाड़ झड़े मेरा वीर बढ़े, झाड़ झड़े मेरा वीर बढ़े। तत्पश्चात भैया पांचे की यानी कि भैया पंचमी की कहानी कहें या सुने। कहानी कहते या सुनते समय अपने हाथ में मोठ चने लेकर उनको छीलते रहें। कहानी सुनने के दौरान छीले हुए मोठ चने को कहानी सुनने के बाद वही वृक्ष पर चढ़ा दें। फिर भैया पांचे की कहानी के बाद विनायक महाराज जी की कहानी भी अवश्य कहें या फिर सुने। विनायक महाराज जी की कहानी सुनने के पश्चात सूर्य भगवान को जल दें, परंतु ध्यान रहे जब आप कीकर के पेड़ पर जल चढ़ाएं तो सारा ना चढ़ाएं, थोड़ा सा उसमें से जल आप लोग बचा लें, जिसका प्रयोग हमें घर लौटने पर करना है। फिर घर के बाहर पहुंचकर अंदर आने से पूर्व घर के दरवाजे के दोनों कोनों पर पानी डालें, फिर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। इसके बाद घर में प्रवेश करें। फिर घर में आकर एक थाली में मोठ चने, फल, मिठाई, रुपए रखकर और एक अन्य लोटे में जल लेकर उसका बायना निकालें। यह बायना आप अपनी सास को दें। यदि सास ना हो तो जेठानी या ननद को देकर भी उनके चरण स्पर्श करें और उनसे आशीर्वाद लें। यह पूजा अविवाहित लड़कियां भी कर सकती हैं। वो ये बायना अपनी छोटी बहन को दे सकती हैं। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं एक नवविवाहिता को इसका उद्यापन कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों, नवविवाहिता स्त्री को शादी के पहले वर्ष अपने मायके में ही भैया पंचमी मनानी चाहिए। अच्छे से तैयार होकर सिर पर चुनरी ओढ़कर भैया पंचमी की तिथि
विधान से पूजा करके कहानी सुनने के बाद एक थाली में भीगे हुए मोट चने रखकर, साथ में फल, मिठाई, साड़ी, ब्लाउज और दक्षिणा रखकर और उसका बायना लेकर ससुराल जाकर अपनी सास या जिठानी या ननद को दे और उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए दोस्तों, अब हम भैया पंचमी की पुरानी कथा श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की एक बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र थे। वे 7 पुत्र विवाहित थे। साहूकार की 6 बहुओं के भाई थे और उनका मायका बहुत समृद्ध था, परंतु 7वीं बहू के कोई भी भाई नहीं था और ना ही उसका मायका इतना धनवान था। एक बार श्रावण मास की भैया पंचमी आई, तब साहूकार की 6 बहुएं अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी। जल्दी जल्दी घर के काम निपटाकर वो अपने मायके भैया पंचमी मनाने जाना चाहती थी। वो 6 बहुएं कुएं पर पानी भर रही थी। तभी किसी ने उनसे पूछा कि तुम सभी तो यहाँ पर हो, पर तुम्हारी देवरानी कहाँ है? तो उन्होंने उत्तर दिया कि आज भैया पंचमी है और हमें अपने पीहर जाना है भैया पंचमी की पूजा के लिए, परंतु उसके कोई भाई नहीं है, इसलिए वो अंदर चुपचाप बैठी है और अपने काम कर रही है। उनकी सभी बातों को एक सर्प देवता सुन रहे थे। एक बार उस छोटी बहू ने उस सर्प के जीवन की रक्षा करी थी, इसलिए वो सर्प उसका आभारी था। उन बहुओं की बातें सुनकर सर्प उन बहुओं के पीछे पीछे उनके घर पहुंच गया। घर पहुंचकर उस सर्प ने आदमी का रूप ले लिया। घर में आकर उस सर्प ने साहूकार की छोटी बहू को अपनी बहन बताया और कहा कि वो उसका दूर का रिश्ते का भाई है। उसने वहां सबका अभिवादन किया, लेकिन छोटी बहू को यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने उससे कहा, मेरा कोई भाई नहीं है, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। तब उसने उसको विश्वास दिलाया कि वो उसका भाई है और कहा कि मेरा जन्म तुम्हारे विवाह के बाद हुआ था। ये जानकर उसे बहुत ज्यादा खुशी हुई। वो सबसे कहने लगी कि मेरा भाई आया है, मेरा भाई आया है। उसे याद आया कि आज तो भैया पंचमी है, परंतु उसने कभी भी ये त्योहार नहीं मनाया था, इसलिए उसे उसकी विधि नहीं पता थी। उसने अपनी सास से भैया पंचमी की विधि पूछी। बोली, सासू माँ, मेरा भाई आया है और आज भैया पंचमी है, मैं क्या करूं? उसकी सास ने कहा कि पहले चूल्हा लीप कर फिर उस पर तुम चावल चढ़ाओ। जब चावल बन जाए तो उसमें घी बूरा मिलाकर अपने भाई को खिला देना। उसने वैसा ही किया। खाना खाने के बाद उसके भाई ने कहा, बहन, मैं तुम्हें अपने घर ले जाने के लिए आया हूँ, सब तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। बहू ने अपनी सास से पूछा तो उसकी सासू ने भी उसे जाने की आज्ञा दे दी। जब इंसान के रूप में सर्प अपनी बहन को अपने साथ लेकर वहां से चला तो उसने मार्ग में उस बहन को अपने विषय में बताया कि मैं एक सर्प हूँ और एक बार तुमने मेरे जीवन की रक्षा करी थी और मुझे अपना भाई माना था, इसलिए अब मैं तुम्हारा धर्म भाई हूँ। अपने बिल के पास पहुंचकर मैं अपने असली रूप में आऊंगा, तब तुम बिना डरे मेरी पूंछ को पकड़ लेना और मेरे साथ बाम्बी में आ जाना। उसने वैसे ही किया और बाम्बी में पहुंचने के बाद उस सर्प ने उसे अपने सभी परिवारजनों से मिलाया और अपनी पत्नी से कहा कि ये मेरी धर्म बहन है। तब उसकी पत्नी बोली, यह मेरी ननद है। भतीजे बोले, हमारी बुआ आई है। सबने मिलकर उसका स्वागत किया। साहूकार की छोटी बहू ने वहां देखा कि शाम के बच्चों की माँ अपने बच्चों और छोटे भाई बहनों को घंटी बुझाकर बुलाती है दूध पीने के लिए। एक दिन उसने कहा कि मैं इन्हें दूध पिला देती हूँ। उसकी भाभी ने कहा
ठीक है, परंतु ध्यान रखना कि घंटी दूध ठंडा हो तभी बजाना, उससे पहले नहीं। किंतु उसने गलती से घंटी पहले ही बजा दी। तब तक दूध गर्म ही था और उस सांप के छोटे भाई बहन का गर्म दूध पीने से जीभ, फन, पूंछ आदि जल गई। इससे वो बहुत नाराज हुए और बोले, इसने हमें गर्म दूध से जलाया है, हम इसको सजा देंगे, हम इसको खाएंगे। तब उसकी भाभी ने कहा, नहीं, इससे गलती हुई है, इन्हें माफ कर दो, मैं इनकी तरफ से क्षमा मांगती हूँ। तभी सर्प की पत्नी के पुत्र हुआ तो उसने अपनी ननद साहूकार की छोटी बहू से पूछा, बोलो ननद जी, आपको क्या चाहिए अपने भतीजे के जन्म की खुशी में। तब उसने अपनी भाभी से एक 9 लखा हार मांगा। भाभी ने ननद को 9 लखा हार भेंट में दे दिया और उससे ये कहा कि यदि आप इस हार को पहनेंगी तो ये हार ही रहेगा, परंतु अगर कोई दूसरा इसे पहनेगा तो उसके गले में यह सर्प बन जाएगा। इधर साहूकार का छोटा लड़का अपनी पत्नी को लेने के लिए आया तो उसकी पत्नी ने ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, यदि मेरे पति को ये पता चलेगा कि एक सर्प मेरा भाई है तो पता नहीं उन्हें कैसा लगेगा, इसलिए आप इस बाम्बी के स्थान पर महल बना दो। ईश्वर ने इसकी मनोकामना पूर्ण कर दी और जहाँ बाम्बी थी वहाँ एक सुंदर महल बन गया। साहूकार का बेटा वहाँ आया और 2 दिन के लिए वहाँ रुका। उसका वहाँ बहुत आदर सत्कार हुआ। फिर जब उस लड़के ने अपनी पत्नी को लेकर जाने के लिए कहा तो उस धर्म भाई ने विदा करते समय बहुत सारे दास दासी, हाथी, घोड़े और धन दौलत देकर उन्हें विदा किया। जब वो वहां से निकले तो मार्ग में साहूकार के बेटे को याद आया कि वो वहां पर अपना कुछ सामान भूल आया है। उसने अपना सामान लेने के लिए वापस जाने के लिए कहा तो उसकी स्त्री ने कहा, ऐसा कौन सा कीमती सामान है जिसके लिए हम दोबारा लौटे, हम अभी अपने घर चलते हैं। परंतु उसका पति नहीं माना और वापस लौटकर उस स्थान पर आ गया, परंतु अब वहां पर कोई महल नहीं था, वहां तो सांप की बाम्बी थी। यह देखकर साहूकार के बेटे को बहुत क्रोध आया और अपनी स्त्री से कहा, तुमने मुझे भ्रम में रखा, तुमने मुझे धोखा दिया है, अब मुझे सच सच बता कि ये क्या माजरा है। तब उसकी पत्नी ने सारी कहानी सुना दी और कहा कि मेरे कोई भाई नहीं था, इसलिए सारी जेठानियां मेरा अपमान करती थी। मुझ पर ईश्वर ने दया दिखाई और एक सर्प मेरा भाई बनकर आया और ये उसी की ही बाम्बी है। मैंने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि वह 2 दिन के लिए इस बाम्बी के स्थान पर एक महल हो जाए, जिससे कि किसी को इस बात का पता ना चले। उसके पति को उसकी बात पर विश्वास हो गया और वो उसे लेकर अपने घर लौट आया। बहुत दिनों बाद उस साहूकार की छोटी बहू के पुत्र हुआ। साहूकार की छोटी बहू ने अपनी ननद से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उसकी ननद ने कहा कि आप जो अपने मायके से 9 लखा हार लाई हो, मैं तो वही लूंगी। तब छोटी ने उससे कहा कि तुम उसकी जगह कुछ भी ले लो, मैं खुशी से दे दूंगी, पर उसे मत लो, ये मेरे पीहर का हार है, यदि इसे मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा पहनेगा तो यह सर्प बन जाएगा। परंतु उसकी ननद नहीं मानी और बोली, मैं तो यही हार लूंगी। तब उस बहू ने अपनी ननद को वो हार दे दिया। जैसे ही ननद उस हार को हाथ में लेकर देखने लगी, तभी वो सर्प बन गया। यह देखकर ननद बहुत डर गई। तब छोटी बहू बोली कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि ये मेरे पीहर का हार है। फिर उसने अपनी ननद को अपनी सारी कहानी बताई, कैसे एक सर्प उसका भाई बनकर आया और उसने उसकी पीहर की सभी मनोकामना पूर्ण की। यह सुनकर उन सभी को बड़ा अचंभा हुआ, किस प्रकार सच्चे मन से ईश्वर से भैया पंचमी के दिन उसने जो मांगा, ईश्वर ने उसे वही दे दिया। इसीलिए जो भी श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी को भैया पांचे या भैया पंचमी मनाता है और विधि विधान से पूजा करता है और उसके साथ ही विनायक जी की कहानी सुनता है, तो उसकी सभी मनोकामना
ईश्वर जरूर पूरी करते हैं, जैसे साहूकार की छोटी बहू की करी। आइए दोस्तों, अब हम विनायक जी की कहानी श्रवण करते हैं। एक दिन एक लड़का विनायक जी से मिलने के लिए अपने घर से चल दिया और अपनी माँ से बोला कि मैं विनायक जी से मिलकर ही वापस आऊंगा। चलते चलते वह लड़का एक बियाबान जंगल में पहुंच गया। उसे ऐसे देखकर विनायक जी को उस पर दया आ गई। उन्होंने सोचा कि ये लड़का मुझसे मिलने का नाम लेकर घर से निकला और कहीं जंगल में इसके साथ कुछ अनिष्ट ना हो जाए। यही सोचकर विनायक जी एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास आए और बोले, बेटा तू कहाँ और किसके पास जा रहा है? वह लड़का बोला, मैं अपने घर से विनायक जी से मिलने के लिए निकला हूँ, मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ। यह सुनकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किए विनायक जी बोले, मैं ही विनायक हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए, जो भी मांगना है मांग ले, परंतु एक बार ही में ही मांगना है। यह सुनकर उस लड़के ने कहा, अन्न हो, धन हो, हाथी की सवारी हो, महल में गुलाब के फूल जैसी सुंदर स्त्री बैठी हो। उसकी चतुराई देखकर विनायक जी प्रसन्न हो गए और बोले, लड़के तूने तो सब कुछ ही मांग लिया, जा सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तूने मांगा है। वो लड़का फिर अपने घर आया तो उसने देखा कि एक सुंदर सी बहू चौकी पर बैठी है और घर में बहुत सा धन आ गया है। उस लड़के ने अपनी माँ से कहा, देख माँ, मुझे विनायक जी ने कितना धन दिया है, ये सब मैंने विनायक जी से ही मांगा है। हे विनायक जी महाराज, जैसे आपने उस लड़के की सुनी वैसे ही सबकी सुनना, और जैसा उसको दिया वैसा ही सबको देना। कहने सुनने वाले हमारे पूरे परिवार की मनोकामना अवश्य पूर्ण करना। हर हर महादेव।